जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। क्या आपको भी लॉस हो गया है? आपने काम किया था शेयर मार्केट के अंदर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपको लॉस हो गया है तो आपको पैनिक नहीं होना है, या तो दोस्तों आपको जिसके कारण लॉस हुआ है उस कारण को पता करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, या आप शेयर मार्केट के अंदर काम करना बंद कर दें। ये बात आपकी समझ आ गई है। लेकिन अब इनकम टैक्स के रूल्स भी आपको जान लेने जरूरी हैं। क्या आपको लॉस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है? कब और कौन सी आईटीआर आपको भरनी पड़ती है? अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो क्या हो जाता है? अगर आप आईटीआर लॉस के भी भर देते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं? तो बहुत सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो क्लियर होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही रिस्की है और बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है। आपने देखा होगा पिछले एक साल में बहुत सारे शेयर हैं जो डबल हो गए हैं, लाखों की पेमेंट भी दे जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी खा जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में हमारा जो न्यू चैनल है दोस्तों टैक्सीलेंट नाम का, उसके ऊपर हम काफ़ी सारी वीडियोज़ डालते रहते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि कुछ पार्ट टाइम इनकम मैं और कमा लूं, जो कि कहां से पॉसिबल हो सकती है? शेयर मार्केट से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उसमें लॉस हो गया है तो टैक्स के रूल, आईटीआर के रूल, इनकम टैक्स के रूल आपको जान लेने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 जो दोस्तों आपका चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहलाता है। और इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जब साल खत्म होने के बाद भरी जाती है तो असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। इससे पहला साल जो आपका अभी चल रहा है दोस्तों 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 का जो साल चल रहा है, इसको फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 बोलेंगे। इससे पहले का जो साल दोस्तों आपका 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 का साल था, इसको फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 हम बोलेंगे। अब जो हमारा साल ये चल रहा है आपका 24-25 जिसको बोलते हैं, इसकी आईटीआर जो स्टार्ट होने की तारीख है 1 अप्रैल 2025 और 31 जुलाई तक आपकी आईटीआर भरी जाती है। मतलब 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से। और अगर आपकी ऑडिट होनी है, ऑडिट कब और किसकी और क्यों होनी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उनको 30 सितंबर से पहले पहले ऑडिट करानी होती है और ऑडिट के 1 महीने बाद से तक आप अपनी जो ऑडिट वाली आईटीआर है वो भरनी होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर वाला कंसेप्ट आ गया होगा। अब कितने तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है? सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में कोई भी मकान है, कोई भी दुकान है, उसका कोई किराया आता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, दोस्तों आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदे बेचे हैं या किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है तो ये कैपिटल गेन में आ जाती है। पीजीबीपी, अगर आप किसी भी तरह की कोई सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह की कोई सर्विस कर रहे हैं तो आपको इसमें आ जाएगा। इन चारों हेड में जो इनकम नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, जैसे कि सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम की इनकम। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और जिस तरह की आपकी इनकम होती है उसी तरह की आईटीआर का फॉर्म जाता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी हम आपको बताने वाले हैं, कौन सी इनकम होने पर कौन सी आईटीआर का फॉर्म आपको भरना है। अब आपको बता दें शेयर मार्केट में कितने तरह से एक व्यक्ति काम कर सकता है, कमाई कर सकता है, ये लॉस कर सकता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी शेयर लिया और उसको 12 महीने कम से कम आपने रखा और उसको बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और 12 महीने से पहले दोस्तों, एक दिन से ज़्यादा लेकिन 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई शेयर आपने लेकर के रखे थे और कंपनी ने उसके ऊपर डिविडेंड दे दिया, इंट्राडे, आज लिया और आज ही बेच दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, यहाँ पे तो भगवान बचाए, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। हेजिंग कर सकते हैं, एक खरीद लिया एक बेच लिया। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब आपको मैं इनकम टैक्स का एक खतरनाक फॉर्म बताने वाला हूं दोस्तों। पिछले 4 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये SFT के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी सारी सूचना आती है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है 10 लाख से ज़्यादा
ज़्यादा का कैश, एफडी, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप ये करते हैं तो उन कंपनी की बैंक वालों की जिम्मेदारी लगा दी है कि उनको सूचना दी जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो शेयर मार्केट का जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप ब्रोकर से करेंगे दोस्तों, चाहे आप एंजल से करें, चाहे आप जीरोदा से करें, चाहे 5 पैसा से करें, कहीं से भी करें, ग्रो से करें। जब आप उसका खाता खुलवाते हैं तो आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। शुरू के अंदर ही पैन कार्ड आ गया, इसका मतलब इनकम टैक्स से डाटा आपका सारा का सारा शेयर होने वाला है। अब आप दोस्तों एक सिंगल रुपए की भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, मान लीजिए कोई ऐसा शेयर है, आपने मान लीजिए 9 रुपए का कोई शेयर खरीद लिया वोडाफोन इंडिया का, जो अभी काफी डाउन चल रहा है, तो अगर आप उसको भी 1 रुपए के, उस 9 रुपए के एक शेयर को भी खरीद लेते हैं तो भी ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना चली जाएगी। तो ऐसा ना समझें कि आपने शेयर लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं है, क्योंकि 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन होता है वो इनकम टैक्स को पता लग जाता है। अब आईटीआर फाइलिंग की लिमिट मैंने आपको 5 हेड बताए थे, सैलरी का, रेंट का, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन सारी की सारी इनकम को मिला लेते हैं जिसके अंदर शेयर मार्केट की इनकम इंक्लूड है, 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी आ रही है, वो सैलरी कमा रहा है 5 लाख रुपए। अब दोस्तों उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा लिया 1 लाख रुपए, तो टोटल 6 लाख रुपए हो गई। तो ये 6 लाख रुपए आपकी 3 से तो ज़्यादा चली गई, तब आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाने वाला है। ये हम न्यू रिजीम की बात करते हैं, ओल्ड के अंदर 3 की जगह 2.5 लाख रुपए है 60 साल से कम वालों के लिए। तो उम्मीद है आईटीआर भरनी किसे जरूरी है आपको पता लग गया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉस की। अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड के अंदर कभी भी लॉस नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों एचपीसीएल है, आईओसीएल है, भारत पेट्रोलियम है, चेन्नई पेट्रो है, न जाने इतने शेयर हैं, जैसे कि वेदांता का शेयर है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर ले रखे थे और वो कंपनी कहती है कि मैं 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देती हूं, तो आपका 5000 रुपए यहाँ पे टीडी जो है डिविडेंड आ जाएगा एक कंपनी का। और 5000 रुपए से ज़्यादा चला जाता है तो सेक्शन 194 में 10% आपका टीडीएस भी काट लिया जाता है। तो उस टीडीएस को रिफंड लेना है, आपकी ओवरऑल इनकम इतनी नहीं है तो आप दोस्तों इसका रिफंड भी ले सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर होल्ड किया, कंपनी की मर्जी है डिविडेंड दे या ना दे। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है दोस्तों, ये 5वां हेड आपका था वहां जुड़ जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब स्लैब रेट क्या होती है, इसके ऊपर जाएंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाने वाली है। 3 लाख तक माफ होता है, 3 लाख से 7 लाख पर होता है 5%, 7 से 10 पर होता है 10%, 10 से 12 पर होता है दोस्तों 15%, 12 से 15 पर होता है 20% और 15 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो 30% टैक्स आपको देना होता है। तो जितनी आपकी बाकी सारी इनकम मिला करके है उस हिसाब से डिविडेंड में आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड में कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता है, इस चीज को क्लियर कर लें। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा। इसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब किसी भी शेयर को रखा 12 महीने से ज्यादा उसको रख करके बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 1.25 लाख रुपए आपका माफ है दोस्तों। इस बजट से सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म, पहले तो ये सारा ही माफ होता था दोस्तों, आप 1 लाख रुपए कमाएं या 1 करोड़ रुपए कमाएं, 2-3-4 साल पहले तक ये सारा माफ होता था। फिर सरकार ने 1 लाख रुपए माफ कर दिया, अब 1.25 लाख रुपए माफ है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अब आपकी 3 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है, सारी इनकम को मिलाने के बाद ओवरऑल, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, आपने मान लीजिए 1,25,000 रुपए की इनकम कमा ली आपने, 2,25,000 रुपए की इनकम कमाई आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। इसके अलावा आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी और आ रही थी, तो टोटल इनकम होगी आपकी 4,25,000 रुपए, जिसमें 1,25,000 रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है, 3 लाख रुपए रह गए और 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल सारी इनकम मिलाने के बाद 3 लाख और उसके बाद 1.25 लाख रुपए ये अलग से माफ है। इसके ऊपर इनकम चली जाती है तो 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहले ये टैक्स 10% होता था, अब दोस्तों आपको लॉस हो गया है। लॉन्ग टर्म में आपने कोई साल किसी भी शेयर को 12 महीने तक रखा और उसके बाद में उसको बेचा, मजबूरी में बेचना पड़ा, पैसे की जरूरत आ गई थी या वो शेयर और ज़्यादा नीचे जा रहा था, तो आप क्या करेंगे, ITR 2 का फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे और ड्यू डेट के अंदर ही भरना पड़ेगा। ड्यू डेट मैंने आपको बताई थी 31 जुलाई होती है, इस साल की 2025 होगी। अगर आप ड्यू डेट के अंदर अंदर ITR का फॉर्म भर देते हैं तो कुछ बेनिफिट आपको सरकार देने वाली है कि अगर आपका ये लॉस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे आगे के 8 सालों के लिए। अब मान लीजिए दोस्तों एक बार आपको 5 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया, अब आपने ITR टाइम से भर दी। अब अगले साल क्या हुआ दोस्तों, आपको मान लीजिए 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 8 लाख का प्रॉफिट हुआ तो सरकार कहती है कि 8 भी नहीं, मान लीजिए आप यहाँ पे 9,25,000 का प्रॉफिट आपको हुआ है। अब आपको अगले साल 9,25,000 का प्रॉफिट हुआ है तो सरकार कहती है 1,25 तो आपका वैसे माफ है, तो आपका ये रह गया 8 लाख रुपए। 8 में से आपने पिछले साल 5 लाख रुपए का लॉस किया था, वो भी आप एडजस्ट कर लो, आपका बचा 3 लाख और ये 3 लाख वैसे ही आपका माफ है अगर कोई बाकी इनकम आपकी नहीं है तो उम्मीद करता हूं अगर आपने ITR टाइम से भरी है तो उसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर लें। अगले 8 साल में जब भी प्रॉफिट होगा
तो पहले उस लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर जो बचेगा फिर आप उसको टैक्स देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। और मैंने आपको बताया था AIS, और 26S में आपका डाटा बोलता है अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। इनकम टैक्स का सेक्शन 148 कहता है अगर आपके कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं और आप ITR नहीं भरते हो तो सेक्शन 148 का नोटिस आ सकता है। दोस्तों अगर आपने ट्रांजैक्शंस 50 लाख या उससे कम किए हैं तो 4 साल तक आ सकता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के। 50 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है तो 6 साल तक आपको ये नोटिस भेज सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि आपने ITR क्यों नहीं भरी थी। हालांकि ITR नहीं भरी थी तो भी आपको नोटिस से बच सकते हैं। या नोटिस आ गया है तो कैसे उसको बचाव करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अलर्ट वगैरह भी आपको नहीं आएंगे। दोस्तों पिछले जो असेसमेंट ईयर आपका 22-23 चल रहा है उसकी भी ITR के अभी तक लोगों को अपडेटेड ITR के मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी ITR भर लो, क्योंकि काफी सारा लेन देन वहां पे बोल रहा था। इसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी भी शेयर को एक दिन से तो ज्यादा रखना है लेकिन 12 महीने से पहले रख करके बेच देना है। तो दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो पहला 1,25,000 रुपए माफ था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे आपको 3 लाख रुपए माफ होगा, वो ओवरऑल इनकम होगी। मैंने फिर से आपको बता दिया अगर मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम और कोई भी इनकम मिलाकर के 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 3 से ज्यादा चली जाती है तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि पिछले बजट तक ये 15% था। लेकिन 1/4/25 से जो अपनी ITR भरेंगे उसमें आपको 20% टैक्स देना है। और अगर आपको लॉस हो गया है तो आप अपनी ITR 2 भरना सुनिश्चित करें विद इन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई 2025। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपके ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला जो लॉस था वो आगे के 8 सालों में एडजस्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म का तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से होता है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का लॉस है तो इसको लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपको 20% टैक्स देना है और यहाँ पे आपको 12.5 ही देना है, तो दोनों को ही एडजस्ट कर लिया जाएगा। नॉन फाइलिंग का नोटिस सेक्शन 148 का नहीं आएगा और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का अलर्ट नहीं आएगा। आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे की। इंट्राडे क्या होता है? सेम डे खरीदा और सेम डे ही बेच दिया। इंट्राडे क्या होता है? आपकी बिजनेस की इनकम तो होती है लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये आपका स्पेकुलेटिव है। सरकार कहती है कि आप यहाँ पे सट्टेबाजी कर रहे हो तो दोस्तों और टैक्सेबल हो जाएगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से। यहाँ पे 12.5% या 20% नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था 3 से 7 जो टैक्स स्लैब है हमारा उस हिसाब से आपको लगना है। तो 7 लाख रुपए तक भी अगर आपका F&O का इंट्राडे का प्रॉफिट आता है तो टैक्स 0 है। अगर 15 लाख से ऊपर चला जाता है तो 30% है। तो मतलब इंट्राडे के ऊपर कोई फिक्स रेट ऑफ टैक्स नहीं है, आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। टर्नओवर क्या होती है और टैक्स ऑडिट क्या होती है? दोस्तों अगर आपकी टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है जो कि यूजुअली क्या है 10 करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होता है तो आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको ITR भरनी पड़ेगी। और भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो गया है तो आप अपनी ITR 3 भरना सुनिश्चित करें। दोस्तों ITR 4 का कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम भर सकते हैं क्या? भर तो सकते हो, लेकिन आप अपनी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी लॉस हुआ है। सरकार कहती है ITR 4 के अंदर तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, हम लॉस नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ऑडिट का मैंने आपको बताया इफ प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा चली जाती है तो आपको पहले किसी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी ITR भर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले साल आपने सेक्शन 44 AD का फायदा उठाया था, मतलब आप अपनी सेल का 6% या 8% प्रॉफिट दिखा रहे हो और इस साल भी आपको 6-8% दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ भी है और पिछले साल आपने 44 AD में दिखाया था तो इस साल भी या तो आप 1 करोड़ का 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाओ, चाहे लॉस हो फिर भी, नहीं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करानी है, लेकिन अगर पिछले साल 44 AD में गए थे तो इस साल भी या तो 44 AD में जाएं या किसी CA से आपको ऑडिट करवानी है। और टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होती है? आप नॉर्मली सेल जो होती है किसी भी दुकानदार की वो टर्नओवर होती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे एब्सोल्यूट टोटल होता है प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। मान लीजिए आपने एक सौदा किया 1 लाख का खरीदा और 1,25,000 का बेच दिया तो 25,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ये प्लस में हो गया। दूसरा सौदा क्या किया 1 लाख का खरीदा और 50,000 का बेच दिया तो यहाँ पे -50,000 हो गया, ये लॉस हो गया। तो इस 25,000 को भी जोड़ना है और इस 50,000 को भी जोड़ना है, तो ये 75,000 रुपये आपकी टर्नओवर है। ये अगर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और टर्नओवर आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में आपको बड़ी ही आसानी से सुंदर से शब्दों में दी भी जाएगी कि आपकी टर्नओवर इतनी है,
नहीं दी जाती तो आप दोस्तों उसको आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप ITR भर देते हैं, इंट्राडे के अंदर आपको लॉस हुआ है, तो आगे के सालों में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 8 की जगह सिर्फ 4 ही सालों में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2025 के अंदर लॉस हो गया, तो 26, 27, 28, 29 में कभी भी इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट होता है तो पहले इस लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर आपको टैक्स देना है। और इंट्राडे का जो लॉस है सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा, ना लॉन्ग टर्म से, ना शॉर्ट टर्म से, ना F&O वगैरह से। और नॉन फाइलिंग का नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ASTS के अंदर तो नॉर्मल यही दिखाया जाएगा, इस व्यक्ति ने 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, इतने रुपए के शेयर बेचे हैं। तब आप खुद चल करके ITR में बता देंगे कि मेरा इतना लॉस था, तो आप उसको दोस्तों एडजस्ट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अलर्ट भी आपको नहीं आने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे खतरनाक शेयर मार्केट का जो इनकम का या कमाई का या ट्रांजैक्शंस का तरीका है फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन भी करते हो, पुट ऑप्शन भी करते हो, किसी का क्या खरीदते हो, क्या बेचते हो, लोग आपको यहाँ पे एडवाइस देते हैं और उसके आधार पर ही आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो। दोस्तों ये जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये एक बिजनेस की इनकम है। बिजनेस की इनकम मतलब नॉर्मल, जैसे आप कोई दुकानदार हो, किसी तरह का माल बेचते हो, उसी तरह से ही ये सारे के सारे रूल आपके ऊपर लगते हैं। और ये टैक्सेबल हो जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब 7 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है, और अगर आपका 15 लाख से ऊपर टैक्स है, इनकम है, तो 30% भी टैक्स देना पड़ जाएगा। यहाँ पर भी टर्नओवर अगर आपकी एक लिमिट से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपको लॉस हो चुका है तो भी आप दोस्तों ITR 3 भरना सुनिश्चित करें, ड्यू डेट के अंदर अंदर भरते हैं तो काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। ऑडिट की बात करें, अगर प्रॉफिट है या लॉस है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस कर जाती है तो ऑडिट आपको मैंडेटरी है, किसी CA से आपको ऑडिट करवानी है, उसके बाद ही आपको अपनी ITR 3 का फॉर्म भरना होता है। अब आप बात करें पिछले साल में, अगर 44AD में गए थे, सेम इंट्राडे वाला रूल है, और इस साल भी 44AD में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। मतलब पिछले साल ITR 4 भरी थी तो इस साल आप ITR 4 ही भरें। अगर नहीं भरते हो और टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा चली गई तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर भी सेल नहीं होती है दोस्तों, आपको प्रॉफिट और लॉस का जो टोटल निकालना है। मैंने एग्जांपल पहले दे दिया, 1 लाख वाले को 1.25 लाख में बेचा तो 25,000 का प्रॉफिट, 1 लाख को 50,000 में बेचा तो 50,000 का लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ करके ये टर्नओवर आ गई है। 10 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो ऑडिट करवानी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप अपनी ITR भर देंगे दोस्तों टाइम से, तो जो भी F&O का लॉस है वो आगे 8 सालों से, इंट्राडे का 4 साल था, यहाँ 8 सालों तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये किस इनकम से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से नहीं कर सकते, आप बिजनेस की इनकम से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने F&O करना बंद कर दिया है और आपको लॉस हो गया था, और एक नॉर्मल दुकानदार आप हैं, तो उस दुकान का भी जो प्रॉफिट होगा उससे भी आप इस लॉस को, F&O को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये F&O का लॉस आपका या प्रॉफिट है, ये नॉर्मल बिजनेस ही कहलाता है। हाई वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। आज की तारीख में दोस्तों ASTS के अंदर F&O की ट्रांजैक्शन शो हो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा मत समझे कि इनकम टैक्स को सूचना नहीं है, क्योंकि जब ब्रोकर इंट्राडे का टर्नओवर ट्रांजैक्शन दे सकता है तो F&O का भी दे सकता है। हाई वैल्यू के अलर्ट आपको नहीं आएंगे अगर आप अपनी ITR टाइम से भर देते हो तो। इसके अलावा दोस्तों हैजिंग होती है। हैजिंग भी एक बिजनेस की इनकम कहलाती है, स्लैब रेट के हिसाब से है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हो दोस्तों, एक आप सेल कर देते हो और उसी एक को किसी कम रेट में आप परचेज कर लेते हो। तो हैजिंग भी आपकी टैक्स ऑडिट और टर्नओवर के आधार पर ही होती है। अगर आपको हैजिंग में लॉस हो गया है तो भी बिजनेस की इनकम है। ITR 3 का फॉर्म भरना आप सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में आपका लॉस एडजस्ट हो जाए, आपके ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाए, किसी तरह का कोई नोटिस आपको ना आए। म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बताया शेयर मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो। ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदे हैं और इतने खरीदे हैं कि जितना आपके पास इनकम का सोर्स है, प्रूफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल सैलरी वगैरह आ रही है तो ITR 1 भी भर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड खरीद के आपने बेचे भी हैं तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड आपके हो सकते हैं और इसको भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना सुनिश्चित करें। सिर्फ म्यूचुअल फंड है तो ITR 2 भी भर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ कोई बिजनेस वगैरह भी है तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और भी इनकम है, मैंने आपको शुरू में 5 इनकम बताई थी। मान लीजिए कि शेयर मार्केट के अलावा आपकी कोई और इनकम है, सैलरी की इनकम भी आ रही है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम आ रही है 10 लाख रुपए और आपकी बाकी की इनकम ये शेयर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मिला करके अगर 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो ITR भरना आप सुनिश्चित करें। सबसे पहले तो अगर आप सैलरी के साथ साथ में बाकी की इनकम नहीं दिखाते हैं, आप उनको इग्नोर करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, क्योंकि वो आपके ASTS में बोल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ASTS आपको खुद का कैसे चेक करना है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं।
तो आप मान लीजिए आपके ऑनलाइन शेयर बोल रहे हैं और आप ITR 1 भरते हैं, सैलरी की इनकम दिखाते हैं, तो आपकी ITR क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसको सही कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी ITR भरी ही नहीं है, इनवैलिड हो जाएगी वो आपकी ITR। तो बाकी सारी इनकम मिलाने के बाद ओवरऑल आपको चेक करना है कि आपकी कितनी कैसे इनकम आ रही है। अगर ITR नहीं भरते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे ITR भरना जरूरी है या नहीं है। दोस्तों आप साल खत्म होने के बाद कम से एक बार अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। आपका साल खत्म होगा 31/3/2025 को। इसके बाद में अप्रैल और मई, मैं आपको कहूँगा 2 महीने का प्लीज़ आप वेट कर लें, क्योंकि 31 मई तक सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शो हो जाते हैं। फिर आपके पास जून और जुलाई 2 महीने का टाइम होगा। इनमें कभी भी एक बार आप अपना ऑनलाइन चेक करें, वहाँ पर जैसी जैसी ट्रांजैक्शंस बोल रही हैं उसके आधार पर ही आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है सुनिश्चित होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप अपनी ITR जरूर भरें, आपका लॉस भी आगे के सालों में एडजस्ट हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी नहीं आएगा। लेकिन ASTS डिपार्टमेंट है, अज्यूम कर लेता है। अब मान लीजिए आपके ऑनलाइन शो कर रहा है कि आपने 10 लाख रुपए के शेयर बेचे और आपने 8 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो आप सरकार कहेगी कि आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है। हालांकि 3 लाख तक तो आपका वैसे ही माफ होता है, लेकिन कई बार करोड़ों में ट्रांजैक्शन चली जाती है। आपने तो एक्चुअल में लॉस खाया है, लेकिन सरकार तो कहती है आप कितना सारा लेन देन हो गया। अब मान लीजिए आपने 10 लाख के शेयर खरीदे हैं, तो सरकार कहेगी कि 10 लाख रुपए आपका खुद का था। हालांकि वो तो आपने बार बार खरीदे बेचे हैं, लेकिन फिर भी आपको ITR भरने से इस चीज को जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अब ITR नहीं भरते हो, फ्यूचर के अंदर नोटिस आ सकता है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 148 के अंदर 4 साल अगर ट्रांजैक्शंस 50 लाख तक है और 6 साल तक अगर ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज़्यादा है, नोटिस आ सकता है। आप आसानी से बता सकते हो कि मैंने तो 1 ही लाख रुपए मेरे पास था और उसी को मैंने बार बार 50 बार शेयर परचेज किए तो 50 लाख हो गए। मेरी खुद की 50 लाख रुपए की कैपिटल नहीं थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बताते हो कि ये पैसा तो मैंने मेरे फादर से लिया था, मैंने तो बैंक से लोन लिया था, मैंने तो गिफ्ट लिया था, मतलब मेरी खुद की कैपिटल ये नहीं थी, मैंने किसी तरह की चोरी इनकम टैक्स में नहीं की है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप ITR पहले से ही भर देंगे तो ट्रांजैक्शंस भी जस्टिफाई हो जाएंगे, लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस आपको नहीं आने वाला है। हालांकि अगर आपको इनकम नहीं हुई है तो टैक्स आपको नहीं देना है, लेकिन फिर भी अगर आप ITR भर देते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाता है। तो अमाउंट जो आपने लॉस खा ली, दोस्तों मान लीजिए आपने F&O में 10 लाख का नुकसान खाया, तो सरकार कहती है 10 लाख तुमने जो लॉस खाए हैं वो कहाँ से आए, ये तुम्हारी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट थी। आप कहेंगे कि नहीं सर ये देख लीजिए मैं पिछले 4 साल से ITR भर रहा हूँ और हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ, तो मेरी 20 लाख रुपए की कैपिटल है, ये मैंने गिफ्ट लिया था मेरे फादर से, ये मैंने लोन लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स को तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप ITR 3 लाख से ज़्यादा है तो क्यों नहीं भरी, अगर आपने नहीं भरी तो आपका जो पैसा था जो आपने इन्वेस्ट किया था वो कहाँ से आया था, अगर आपने कोई इनकम कमाई थी तो उस पर टैक्स दिया था या नहीं दिया था। इन चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आजकल सारा का सारा जो लेन देन है, नोटिस है, वो फेसलेस आता है। पहले क्या आपके लोकल इनकम टैक्स ऑफिस AO होते थे, ITO होते थे, वो आपको नोटिस भेजते थे, वहां जाकर के रिप्लाई करना पड़ता था, उनको आसानी से आप समझा सकते थे। अब ऑनलाइन ही आपका नोटिस आएगा और ऑनलाइन ही आपको जवाब देना है। तो ये भी मेक श्योर करें आप अपनी ईमेल ID खुद की रखें, आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें और टाइम टाइम पे आप अपने पेंडिंग एक्शन में जाकर के देखते भी रहा करें कि कोई ट्रांजैक्शंस इस तरह की वहां शो तो नहीं कर रही है। अगर आपकी पूरे साल के अंदर टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आती है तो सरकार कहती है हमें एडवांस में ही दे दो। 15 जून तक जितना भी टैक्स बनता है उसका 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, और सरकार कहती है 15 मार्च से पहले पहले ही आप ITR भरो या ना भरो, लेकिन हमें हमारा एडवांस टैक्स दे दो। मान लीजिए अप्रैल 2024 में आपने 1 लाख रुपए कमा लिया और उसका 20,000 रुपये टैक्स बनता था, तो सरकार कहती है अप्रैल 24 में कमा लिया, आप तो जुलाई 2025 में आप अपनी ITR भरोगे, हमें तो जब टैक्स दोगे तो हमें तो बड़ा ही वेट करना पड़ जाएगा, मतलब 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 महीने वेट करना पड़ेगा। तो सरकार कहती है इस हिसाब से आप अपना टैक्स पहले से ही हमें दे दो। तो ये एडवांस टैक्स के रूल भी आप ध्यान दें, नहीं तो आपको ITR भरते समय ब्याज देना पड़ जाएगा। दोस्तों आप ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें, पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, फाइल अपनी ITR टाइम से करें, और किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े तो जरूर लें, क्योंकि वो इसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। हमसे भी कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनसे भी आप बात कर
सकते हैं। AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। लीगल रहें, लॉयल रहें और टेंशन फ्री आपको रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इसके साथ में ही टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा शेयर करते हैं और वहां पर उनको कोई लॉस हो गया है या प्रॉफिट भी हुआ है, तो सारे के सारे रूल जान लेने जरूरी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।